So, good morning, everyone. Today, we are going to go along with a very important question, which is very much mandatory to understand, and it is one of the important question that has been coming in the previous examination, which has been already taken by the JK board for 11th class academics. So, बच्चे अगर इस क्वेश्चन को समझने की हम कोशिश करें तो दिस क्वेश्चन सेज यू पोजेस एन एकर ऑफ लैंड इन द हार्ट ऑफ सिटी. तो सबसे पहले यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल वर्ड हैज़ बीन यूज पोजेस. हियर आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड पोजेस. बच्चे पोजेस का क्या मतलब होता है? बच्चे अगर हम बात करें पोजेस का क्या मतलब होता है? सर किसी चीज को own करना। वेरी गुड, वेरी गुड. पोजेस का मतलब होता है पोजेशन. पोजेशन क्या होता है? ये ओनरशिप को रिफ्लेक्ट करता है, यानी आपके पास पोजेशन है, आप ओनर हैं एकड़ ऑफ लैंड के. ठीक है, ये लैंड कहाँ पे अवेलेबल है? ये लैंड अवेलेबल है शहर के बीचों बीच. शहर के बीचों बीच को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इन द हार्ट ऑफ द सिटी. यू वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे अनदर वर्ड हैज बीन यूज, डिस्पोज ऑफ. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोज ऑफ बच्चे? सर रेंट पे देना। नहीं, डिस्पोज का क्या मतलब होता है? सर बेचना। वेरी गुड. मतलब यहाँ पे डिस्पोज का मतलब है डैट यू वांट टू डिस्पोज, यानी बेचना चाहते हो आप इस प्रॉपर्टी को. सिंस यू हैव डिसाइडेड टू बाय ए फ्लैट, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी ज़मीन बेच के ही फ्लैट लूँगा. राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन ए नेशनल डेली. डेली का मतलब क्या होता है बच्चे? डेली का मतलब होता है न्यूज़पेपर. राइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे न्यूज़पेपर. आपको एक नेशनल न्यूज़पेपर के लिए एक एडवर्टीजमेंट लिखना है बच्चे. गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स. यू आर कृष्णा ऑफ मोतीनगर दिल्ली. तो बच्चे यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक लैंड है, जो लैंड 1 एकड़ की है, ये सिटी के बीचों बीच है. आप इसे बेचना चाहते हैं. आप इसलिए बेचना चाहते हैं क्योंकि आपने ये डिसाइड किया है कि आप एक फ्लैट लेंगे, जिसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट देनी है नेशनल लेवल के पेपर में, जहाँ पे आप सारी डिटेल्स देंगे लैंड के रिगार्डिंग. ठीक है, यू आर कृष्णा ऑफ मोतीनगर दिल्ली. आप कृष्णा हैं और आप मोतीनगर दिल्ली के हैं. बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है. तो बच्चे लैंड जब हम बेचते हैं तो किस तरह की डिटेल्स हम इस पे ऐड कर सकते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे. तो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक ए बॉक्स. ठीक है, आपने बॉक्स बनाया विद द हेल्प ऑफ पेन दैट हैज़ टू बी ब्लू इन कलर एंड स्केल. ठीक है, आपने हेडिंग लिखा. अब हम क्या बेच रहे हैं? यहाँ पे लैंड बेच रहे हैं. इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन. तो इसका हेडिंग जो है वो आएगा लैंड फॉर सेल. आप पर्सन प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करेंगे. और आपने किस तरह से स्टार्ट किया? अवेलेबल फॉर सेल 1 एकड़ ऑफ लैंड इन द हार्ट ऑफ दिल्ली. यहाँ आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, अवेलेबल 1 एकड़ ऑफ लैंड इन द हार्ट ऑफ दिल्ली फॉर सेल. बोथ आर राइट. ठीक है, कॉर्नर प्लॉट. आपका जो लैंड है ये कॉर्नर प्लॉट है, रजिस्टर्ड लैंड है, यानी ये दिल्ली डीएमसी आप लिख सकते हैं. डीएमसी, डीएमसी क्या होता है? दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. तो जब भी कोई वैलिड लैंड होती है वो डीएमसी से रजिस्टर्ड होती है, अगर वो दिल्ली में होगी. अगर वो जम्मू में होगी तो आप जीएमसी से रजिस्टर करवाएंगे. जीएमसी क्या होता है? जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, आपका लैंड जो है वो रजिस्टर्ड है. हैविंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं. आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं बेटा. जैसे कि मैंने बताया था कि कभी कोई घर बेचते हैं तो उनके घर जो हैं वो डिस्प्यूटेड होते हैं. वैसे ही जब कोई लैंड की बात होती है, लैंड भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो डिस्प्यूटेड होती हैं. तो आप लिख सकते हैं नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड, या अनडिस्प्यूटेड लैंड, या लैंड विद नो डिस्प्यूट, या सिंगल ओनर प्रॉपर्टी. ठीक है, सिंगल ओनर है, डिस्प्यूट नहीं है. जो ओनर है वो इंटरेस्टेड है इसको बेचने में एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70 लाख. दिस इज इमेजिनरी, तो मैंने यहाँ पे 70 लाख लिखा है. एक्सपेक्टेड कॉस्ट लिखना जरूरी है, विच इज निगोशिएबल. आपने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया. एक बहुत ही डिप्लोमेटिक वर्ड यहाँ पे आया, निगोशिएबल. निगोशिएबल मतलब कि अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी है ये लैंड लेने में, तो 70 लाख पे हम इस पे नेगोशिएट कर सकते हैं. इंटरेस्टेड पार्टी कैन कॉन्टैक्ट कृष्णा एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. मोतीनगर दिल्ली, मोबाइल नंबर इमेजिनरी, ईमेल इमेजिनरी. बच्चे आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं. यू लुकिंग फॉर जेन्युइन बायर एंड ब्रोकर्स प्लीज एक्सक्यूज. ये 70 लाख एक इमेजिनरी अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि इसका रेट ये रियलिस्टिक है. दिस इज ऑल इमेजिनरी. आप इसमें करोड़ में भी लिख सकते हैं. तो बच्चे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने लिखा कि हमारे पास लैंड जो है वो अवेलेबल है हार्ट ऑफ द सिटी में सेल करने के लिए.
ये कॉर्नर प्लॉट है, ये रजिस्टर्ड लैंड है, इसका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, ठीक है। ये अनडिस्प्यूटेड लैंड है, इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर लैंड है या ये रेजिडेंशियल लैंड है। देखो, अगर ये सिटी के बीचों बीच है तो ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो सकती, ये रेजिडेंशियल लैंड होगी या कमर्शियल लैंड हो सकती है। कमर्शियल लैंड क्या होती है? कमर्शियल लैंड वो होती है जहाँ पे आप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ओपन कर सकते हो, आप शॉप ओपन कर सकते हो, ऑफिस ओपन कर सकते हो। तो आप इस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हैं, या तो ये रेजिडेंशियल लैंड है या तो ये कमर्शियल लैंड है। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि दिस लैंड इज लोकेटेड आउटस्कर्ट्स, इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, एनसीआर में, है ना, या जैसे कि दिल्ली के बाहर मसूदपुर, बहुत सी ऐसी जगहें हैं एनसीआर में जो कि रूरल एरिया हैं। तो मानेसर है, मानेसर, यहाँ पे जो लैंड अवेलेबल होंगी वो एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल होंगी। तो यू हैव टू रियली यूज योर कॉमन सेंस के क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमने क्या पढ़ा है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है और हमने इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करके इसको लिखना है। इज दिस क्लियर? क्लास समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. so we are Yes. going to discuss another type of advertisement. Try to understand this question. This is also one of an important question. This question says nomadic mat travels. nomadic mat travels क्या है बच्चे? ये एक कंपनी का नाम है जो कि ट्रैवल कंपनी है, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी है ये। इसको हम सिंपल रखते हैं। जैसे आपने थॉमस कुक का नाम सुना होगा, राइट? थॉमस कुक एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी है। या अगर वर्चुअल एजेंसीज की बात करें तो अगोड़ा है, एमएमटी है। तो नोमैडिक मैट ट्रैवल्स भी एक ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है। ये ऑफर कर रही है एन एक्साइटिंग वेकेशन पैकेज, एक बहुत ही बढ़िया वेकेशन पैकेज ऑफर कर रही है ये 5 नाइट्स। Excuse me, sir. यस मैम।